राइट ना? हम लोग सिस्टम के 5वें पॉइंट पर चल रहे हैं, बी 100% यूजर ऑफ प्रोडक्ट्स। और उसमें हम लोग समझ रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। उसमें हम लोग क्या जान रहे हैं? उसमें हम लोग प्रोडक्ट्स को समझ रहे हैं। और प्रोडक्ट में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने प्रोडक्ट यूज क्यों करना चाहिए। हम लोगों ने क्या देखा? प्रोडक्ट यूज क्यों करना चाहिए। डे 1 हम लोगों ने ये समझा। फिर डे 2 में हम लोगों ने समझा कि प्रोडक्ट्स के रिजल्ट क्या क्या हैं। और आप सभी लोगों ने अपने अपने रिजल्ट शेयर किए। सब लोगों ने अपने अपने टेस्टिमोनियल्स दिए, आपको क्या क्या फायदा हुआ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन कैसे बनाए जाते हैं। आपको मैं कॉम्बिनेशन बनाना सिखाता हूं। कॉम्बिनेशन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जाए जिससे कि शानदार रिजल्ट आए। राइट? प्रोडक्ट्स के शानदार रिजल्ट कैसे आते हैं, उसके लिए कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, हालांकि हम लोग डॉक्टर नहीं है। हमने पहले भी आपको बोला था और आज भी हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग डॉक्टर नहीं है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करते हैं? आपको एक कॉम्बिनेशन देते हैं। वो आपको एक टैबलेट नहीं देते। आपको देखा होगा आपके हाथ में वो 3-4 टैबलेट रख देते हैं, ये सुबह खानी है, दोपहर को खानी है, शाम को खानी है। कोई 1 लेनी है दिन में, कोई 2 लेनी है, कोई 3 लेनी है। देते हैं कि नहीं देते? वो 2-3 टैबलेट क्यों दे रहे हैं एक्चुअली? वो 2-3 दवाइयां एक साथ क्यों देते हैं? बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। अब कॉम्बिनेशन किन किन चीजों का बनाया जाता है जिससे कि बेस्ट रिजल्ट आए, वही चीज आपको सीखनी है। और इसके लिए मैं कुछ कॉमन सी बातें आप लोगों को बताऊंगा कि कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले कॉम्बिनेशन यदि आपको बनाना है किसी भी प्रॉब्लम में, तो एक बात का तो हमेशा ध्यान रखो। सबसे पहले ना थोड़ा सा शरीर को समझो आप। ये जो हमारा शरीर है इसको थोड़ा सा समझिए। और आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक जानकारी क्या होनी चाहिए? आपका जो शरीर है उसमें कौन कौन से अंग हैं, है ना? कौन कौन से ऑर्गन हैं? आपका शरीर किन चीजों से मिलके बना है? आपके शरीर का कौन सा अंग क्या काम करता है? ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। आप क्योंकि डॉक्टर नहीं हो इसलिए हम डिटेल में आपको ले जाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं, सुनो। एक होता है हमारा सबसे मैन ऑर्गन, जिसके दम पर हमारा पूरा शरीर रात दिन चल रहा है, जो आपके पूरे ब्लड को पंप करने का काम करता है। उसको क्या बोलते हैं? हार्ट। क्या बोलते हैं उसको? हार्ट। हार्ट क्या करता है? किस किस को पता है हार्ट क्या करता है? बताइए एक बार, हार्ट क्या करता है, किस किस को पता है? हार्ट क्या करता है? हार्ट। आपका दिल क्या करता है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो आप। हार्ट क्या करता है? जल्दी से लिखिए आप। लिखो चैट बॉक्स में, लिखो जल्दी से। हार्ट क्या करता है आपका? दिल क्या करता है? दिल दिल आपका क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। पूरे दिन आपके खून को पंप करता है। पंप, प्यूरिफाई नहीं, पंप करता है। पूरे शरीर में भेजते रहता है। राइट ना? चलिए मैं आपको दिखाता हूं कुछ, फिर आपको आसान हो जाएगा, देखना समझना आसान हो जाएगा। देखोगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे लिए समझना आसान हो जाता है। ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? ये आपका शरीर है। ये आपका शरीर है। और ये देखिए, इसमें ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा ये सिस्टम है आपका। और इसमें ये जो लाल कलर और ये जो नीले कलर की हैं, ये जो लाल कलर की नसें दिखाई दे रही है आपको, ये जो लाल 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 जो दिखाई दे रही है ना, ये सब, और ये जो नीली नीली जो दिखाई दे रही हैं, ये सब, ये क्या है? ये धमनियां और शिराएं हैं। धमनियां, धमनियों को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरीज। क्या बोलते हैं? आर्टरी। यानी आपके खून को, यानी आपके ब्लड को हार्ट से पूरे शरीर में लेके जाने का काम करती हैं आर्टरी।
क्या करती हैं? आर्टरीज, इनको इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं, हिंदी में धमनियां बोलते हैं। देखिए ऊपर भी जा रही हैं, दिखाई दे रही है आपको? ये रेड 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 फेस की तरफ भी जा रही है, ऊपर को भी, पूरे शरीर में जा रही हैं, रेड 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 रेड। ये आर्टरी है, धमनियां है। उसके बाद में ये आपको नीले नीले कलर की दिखाई दे रही हैं, इन्हें शिराएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिराएं, वेन्स। तो ये आर्टरी और वेन्स किससे कनेक्टेड है? ये हार्ट से कनेक्टेड है। आपका ये हार्ट है, देखो ये छोटा सा ये हार्ट है, ये पंप करता है और ये पंप करता है। पंप करके क्या करता है? ब्लड को फेंकता है और ब्लड आर्टरीज के थ्रू पूरे शरीर में फैल जाता है। और फिर जो शिराएं हैं वो इस ब्लड को वापस लेके आ जाती हैं फिर एक चैम्बर में, हार्ट में। हार्ट में चैम्बर होते हैं, चैम्बर। एक चैम्बर में लाके फिर से खून इकट्ठा कर दिया जाता है, फिर ब्लड पंप करता है, फिर से उस चैम्बर में से ये खून सारा आर्टरीज के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। इधर ही साथ में हार्ट के पीछे की साइड में ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दोनों साइड में पान के से पत्ते ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये लंग्स है। ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये पीछे जहां मेरा कर्सर चल रहा है, ये लंग्स हैं, ये फेफड़े हैं ये। ठीक है। अब ये फेफड़े क्या करते हैं? ये आप यहां से सांस लेते हो, नाक से, मुंह से, आपके अंदर हवा जाती है, वायु जाती है, ऑक्सीजन जाती है, और वो जाके इन, ये जो आपके जो लंग्स हैं, इनमें जाके वो छनती है। क्या करती है? वो हवा, वो वायु, वो ऑक्सीजन यहां जाके छनती है, और छनने के बाद वो हवा एक पाइप के थ्रू सीधे हार्ट में चली जाती है। समझ में आ रहा है? और वो ऑक्सीजन कहां भेज दी जाती है? हार्ट में। और वो ऑक्सीजन हार्ट में जाके आपके हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है, खून के साथ में वो ऑक्सीजन मिल जाती है। और ऑक्सीजन भी आपकी आर्टरीज के माध्यम से आपके हीमोग्लोबिन के साथ, आपके खून के साथ, आपके पूरे शरीर में फैल जाती है। और आपके शरीर की एक एक कोशिका को वो ऑक्सीजन मिलती है। किसके साथ जाके मिल रही है? ब्लड के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ वो ऑक्सीजन जा रही है। अब आप समझते चलिए, आपके लंग्स क्या कर रहे हैं? आपकी जो बाहर से आप ऑक्सीजन ले रहे हो उसको फिल्टर कर रहे हैं। अच्छा आप मुझे बताओ, एक बात बताओ आप मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाहर वातावरण में डस्ट है या नहीं है? डस्ट है कि नहीं है? पॉल्यूशन है कि नहीं है? है। डस्ट भी है, पॉल्यूशन भी है। अच्छा, आपने कोई फिल्टर लगा रखा है क्या मुंह के ऊपर, कि जब हम सांस लेंगे तो डस्ट नहीं जाएगी अंदर? या जब रोड पे जा रहे होते हो, बराबर से गाड़ी निकल के जाती है धूल उड़ाती हुई, तो क्या कुछ ऐसा होता है कि आपके अंदर डस्ट नहीं जाएगी? या आप पॉल्यूटेड एरिया में से जा रहे हो, या आप गाड़ियों के पीछे जा रहे हो, धुआं उड़ रहा है, तो क्या आपने ऐसा मास्क लगा रखा है आपके मुंह के ऊपर कि वो मास्क धुएं को अंदर नहीं जाने देगा? वो तो आप, वायु के साथ धुआं भी अंदर जा रहा है, वायु के साथ डस्ट भी अंदर जा रही है, गंदगी जा रही है कि नहीं जा रही है? अब वो गंदगी यदि सीधे के सीधे आपके ब्लड में चली जाए तो सोचो क्या होगा। तो वो सीधे के सीधे ब्लड में नहीं जाए, उसी के लिए ईश्वर ने व्यवस्था की है लंग्स की। जो लंग्स क्या करते हैं? लंग्स फिल्टर का काम करते हैं। आपने बाहर फिल्टर नहीं लगा रखा है, ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की हुई है। ईश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि आपके अंदर तक पहुंचते पहुंचते वो वायु एकदम शुद्ध हो जाए, और आपके हीमोग्लोबिन में जाके शुद्ध वायु, शुद्ध ऑक्सीजन ही मिक्स हो। उसके लिए उसने सबसे पहले, आपने नाक के थ्रू जब आप ऑक्सीजन लेते हो, यहां पे ईश्वर ने क्या दिया हुआ है? यहां पे बाल, म्यूकस, इस तरीके की चीजें, काफी सारी चीजें आपके नाक में ही रुक जाए, फिर वो चली भी जाए तो फिर बाकी जाके फिर लंग्स में रुक जाती हैं। अभी वो लंग्स में इकट्ठी हो जाती है, लंग्स में डस्ट इकट्ठी हो रही है, लंग्स में आपका धुआं इकट्ठा हो रहा है। जो हेल्दी लंग होता है ना, वो आप देखोगे कैसा होगा, और जिसमें धुआं इकट्ठा हो जाएगा ना, वो आपको अलग दिखाई देगा। अब आप मुझे बताइए, यदि आप किसी को लंग्स के लिए यदि कोई प्रोडक्ट दें, उसको उसको वो देते हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आयुश्वास, लंग्स के लिए यदि आप उसे आयुश्वास दे रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमारे घर में जब हम पुताई करते हैं,
घर में अभी दीपावली आ रही है, आप लोग व्हाइट वॉश करवाओगे, सफाई करवाओगे। आप लोग मुझे बताइए, व्हाइट वॉश करने से पहले आप घर को झाड़ते हो कि नहीं झाड़ते, सफाई करते हो कि नहीं करते, या डायरेक्ट हम लोग ऐसा ही करते हैं कि सीधे पेंट लेके आए और पेंट मारना, डिस्टेंपर मारना चालू कर दिया। आप लोग बताइए क्या करते हैं, पहले सफाई करते हैं ना, सफाई करने के बाद फिनिशिंग अच्छी आती है। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी ऑर्गन के लिए हम प्रोडक्ट दें तो ध्यान रखें, सबसे पहले हमें ना उसकी सफाई करें। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको बता रहा हूं, सफाई करनी है। और सफाई करने के लिए क्या देना है, हमारे पास सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है सफाई करने के लिए, डेली डिटॉक्स। आप किसी को डेली डिटॉक्स दोगे, वो पहले आपके शरीर की अंगों की सफाई करेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको लंग्स का, वैसे ही किडनी क्या करती है, फ्लूइड को फिल्टर करती है। किडनी फ्लूइड को फिल्टर करती है, उसमें से एक तरफ ब्लड चला जाता है, दूसरी तरफ यूरिन चला जाता है, राइट। तो वहां भी गंदगी इकट्ठी हो जाती है किडनी के अंदर भी, उसकी भी सफाई होना जरूरी है। लीवर है आपका, लीवर क्या कर रहा है, जितना भी आप खाना खा रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार शॉर्ट में जल्दी जल्दी से। ये देखिए, आपको इनकी भी थोड़ा सा दिखा दूं मैं, लंग्स और ये लीवर कहाँ कहाँ होते हैं, तो आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। ये देखिए, ये आपका लीवर है, ये दिखाई दे रहा है, ये रेड वाला आपका पूरा लीवर है। ये है ना, ये गॉल ब्लैडर है, जिसमें बोलते हैं ना कुछ लोग हमारी पित्त की थैली में पथरी हो गई है, वो ये होती है पित्त की थैली। और पथरी निकलती क्यों नहीं है इसमें से, क्योंकि देखिए इसमें कहीं द्वार नहीं है, ये सिर्फ यहाँ कनेक्टेड है, और बस यहां से ये ब्लैडर है। ये इसके अंदर जब पथरी बन जाती है तो वो निकल नहीं पाती है, क्योंकि निकलने का रास्ता नहीं है। ये देखिए, ये पैनक्रियाज है, जो बोलते हैं ना हम शुगर, जिससे जिसमें इंसुलिन बनता है, वो इंसुलिन इसमें बनता है, इसमें इंसुलिन बनता है। ये स्प्लीन है, जिसको तिल्ली बोलते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, ये अब इनमें भी क्या होता है, सबके अंदर है ना गंदगी इकट्ठी हो जाती है। तो आप यदि किसी को डायबिटीज के लिए कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, तो पहले इसकी सफाई करो, पहले पैनक्रियाज की सफाई करो, डेली डिटॉक्स दो। किसी को लीवर के लिए कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, उसका फैटी लीवर हो गया है, उसका जो है स्लगिस लीवर हो रहा है, उसका जो है उसको जॉन्डिस हो गया है, उसको लीवर की कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको सबसे पहले लीवर को साफ करने के लिए डेली डिटॉक्स दो। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से देखिए, ये हमारे फेफड़े हो गए जो मैंने अभी आपको बताए, ये फेफड़े हैं हमारे, राइट ना, ये हमारा हार्ट हो गया। उसके बाद में देखिए, ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये देखिए, ये हमारी किडनी है, ये दोनों, ये किडनी है, ये किडनी है, दिखाई दे रहा है आपको, ये दोनों किडनी है। ये यूरिन ब्लैडर है, जहां पे आपका यूरिन इकट्ठा होता है। अब यूरिन इकट्ठा होता है, ये आता कहां से है यूरिन, ये किडनी बनाती है, किडनी यूरिन बनाती है। और ये यूरिन, ये यूरेटर पाइप है, ये दोनों है ना, ये यूरेटर है, जिसमें से आपका जो यूरिन है वो यूरेटर में होके यहाँ आ जाता है। जो स्टोन बनते हैं ना, वो इधर बनते हैं। स्टोन कहाँ बनते हैं, इनमें बनते हैं। और स्टोन क्यों बनते हैं, यहाँ पे टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पे गंदगी इकट्ठी हो जाती है, वही स्टोन का फॉर्म ले लेते हैं। फिर क्या होता है, वो स्टोन जब यहाँ से निकल के जब आगे को बढ़ते हैं, तो वो यहाँ फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, वो यूरेटर में फंस जाते हैं। और वो जब ये फंस जाते हैं, तो आप सोचिए, दर्द होता है, घाव हो जाते हैं इधर, पेन होता है, यूरिन रुक जाता है, यूरिन रुक रुक के आता है, इतनी सारी तकलीफें होती हैं। तो आप मुझे बताइए, किडनी की सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस यूरिन ब्लैडर की सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस यूरेटर की इनकी सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं कि आप पाइप डाल के इनकी सफाई कर लोगे, कि चलो जी ऊपर से एक तार डाल देते हैं, चलो सफाई कर लेते हैं अपने आप, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है, इनकी सफाई करनी होती है सब चीजों की। कभी भी कोई प्रोडक्ट किसी को दे रहे हो, सबसे पहले क्या करो, इनकी सफाई करवाओ, राइट। सफाई करने के बाद में फिर इनके लिए प्रोडक्ट दो। उसके बाद में देखिए, ये आ गया आपका पेट, जिनका पेट खराब रहता है, बोलते हैं ना बड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता है, बड़ा पेट खराब रहता है, ये है आपका पेट, जिसमें खाना इकट्ठा होता है पूरा का पूरा। और यहां से खाना इकट्ठे होने के बाद कहां चले जाता है, ये है आपकी बड़ी आंत, ये छोटी आंत, इनमें खाना आगे को आता है, इनमें खाना जाता है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उनको क्या हो जाता है, इन आंतों में गंदगी इकट्ठी हो जाती है, चिपक जाती है, जो मल है वो चिपक जाता है। और जो स्टूल है वो चिपकने के बाद में फिर सूख जाता है, सड़ने लगता है, और ये आंतें सड़ने लगती हैं, यहाँ से ब्लड आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, उसी को बोलते हैं पाइल्स हो गया है, बवासीर हो गया है। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, आंतों को ही काट देते हैं, आंतों को ही काट देते हैं। ऑपरेट करने का मतलब क्या है, आंतों को ही काट दिया, राइट। समझ में आ रही है आपको बात। तो इस तरीके से, तो ये सारी चीजों की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी
किसी भी व्यक्ति को यदि आपको प्रोडक्ट देना है तो सबसे पहले क्या करनी चाहिए? तो समझ में आया क्या? कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को दोगे आप तो सबसे पहले उस ऑर्गन को क्लीन कीजिए, सफाई कीजिए उस ऑर्गन की, और सफाई करने के लिए डेली डिटॉक्स दीजिए। कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है समझिए। सबसे पहले डेली डिटॉक्स दीजिए सफाई करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अब उस ऑर्गन से रिलेटेड प्रोडक्ट दीजिए। अब ऑर्गन से रिलेटेड प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट के लिए कौन सा प्रोडक्ट है हमारा? हार्ट के लिए हमारा कौन सा प्रोडक्ट है? वेल हर्ट। किसी को हार्ट से संबंधित कोई समस्या है तो हम क्या देते हैं? वेल हर्ट। और यदि अब हार्ट की अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या देंगे उसको? डेली डिटॉक्स देंगे सफाई करने के लिए, और वेल हर्ट देंगे उसको हार्ट को फिट रखने के लिए। इसी तरीके से किसी को लीवर की प्रॉब्लम है तो क्या देंगे? पहले सफाई करने के लिए डेली डिटॉक्स देंगे, और साथ में फिर हम लिवागेन दे देंगे। समझ में आ रहा है? किसी को पेट की प्रॉब्लम है तो पहले सफाई करने के लिए क्या देंगे उसको? डेली डिटॉक्स दे रहे हैं, और फिर साथ में हम उसको क्या दे रहे हैं? इम्यूनो 3 दे रहे हैं। ऐसे ही किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है तो डेली डिटॉक्स दे रहे हैं, आयुश्वास दे रहे हैं। किसी को डायबिटीज है तो डेली डिटॉक्स दे रहे हैं, साथ में हम उसको डाइबा लाइफ दे रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ऐसे नहीं करना है कि एक ही आदमी को 4 बार डेली डिटॉक्स दे रहे हो। एक ही डेली डिटॉक्स वो सब अंगों की सफाई करेगा। तो आपको ये नहीं करना है कि डायबिटीज है तो डेली डिटॉक्स और डाइबा लाइफ, वेल हार्ट है उसी आदमी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो एक और डेली डिटॉक्स, नहीं, एक ही काफी है, एक एक सुबह शाम। तो हमें सबसे पहले सफाई करनी है। इसके बाद में क्या करना है? एक चीज हमें और समझनी होती है। एक हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो वात पित्त और कफ तीनों चीजों को बैलेंस करता है। और आपको पता है हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए ये तीनों चीजों का सम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वात पित्त और कफ, हमारे शरीर में ये त्रिदोष होते हैं, 3 दोष होते हैं। तो ये तीनों है ना बैलेंस रहने चाहिए, अनुपात में समान रहने चाहिए। यदि ये कम ज्यादा हो जाएंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे किसी का वात बढ़ गया, वात बढ़ गया तो पता है क्या होता है? वात बढ़ने से क्या होता है? दर्द बढ़ जाता है शरीर में। वात बढ़ने से मतलब होता है शरीर में दर्द बढ़ जाएगा, दर्द के रोग। किसी का पित्त बढ़ जाएगा तो क्या होगा? उसको लीवर की प्रॉब्लम, डाइजेशन नहीं होगा, एसिडिटी होगी, हाइपर एसिडिटी होगी, स्लगिस लीवर, फैटी लीवर, ये सब पित्त के रोग हैं। वात पित्त और कफ, जब कफ बढ़ जाता है तो सर्दी जुकाम बुखार, ये सब कफ के रोग हैं। अब एक प्रोडक्ट हमारे पास में ऐसा है जो इन तीनों चीजों को समान रखता है, तीनों चीजों को बैलेंस करता है। बाकी सब चीज अलग अलग करती हैं काम। जैसे लिव अगेन है तो वो क्या करता है? सिर्फ पित्त को बैलेंस करता है, राइट। कफनिल है तो वो सिर्फ कफ को बैलेंस करती है। नोवेदना कैप्सूल है तो वो सिर्फ क्या कर रहा है? वात को कंट्रोल कर रहा है, दर्द को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन एक प्रोडक्ट हमारा ऐसा है जो तीनों चीजों को समान रहने में मदद करता है, उसका नाम होता है इम्यूनो 3। हर बहेड़ा आंवला, ये जो कॉम्बिनेशन है 3 चीजों का, ये हमारे वात पित्त और कफ तीनों चीजों को बैलेंस रखने में एक साथ मदद करता है। तो हम जहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं हो रहे हैं, हम इम्यूनो 3 भी साथ में ऐड कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में। जैसे किसी को बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो दर्द होता है तो आपने उसको क्या किया? दर्द के लिए सबसे पहले नो वेदना कैप्सूल दे दिया, नो वेदना जेल दे दिया, साथ में आप उसको इम्यूनो 3 और ऐड कर दीजिए, क्योंकि वो वात को कंट्रोल करने में मदद करेगा। किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा, तो आप उसको, अब ये कब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो आप इम्यूनो 3 ऐड कर सकते हैं। तो लिव अगेन दे दिया, डेली डिटॉक्स दे दिया, साथ में इम्यूनो 3 दे दिया आपने। किसी को आंतों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इम्यूनो 3 देना ही देना है, क्योंकि वो आपकी आंतों को सही करने का सबसे बढ़िया, जो आंतों को साफ करने का जो काम करता है वो तो हर बहेड़ा आंवला करता ही है, त्रिफला करता ही है, तो वो देना है। लेकिन साथ में लिव अगेन भी ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि लीवर भी आपके डाइजेशन को सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। क्या? सफाई करो, उस अंग के लिए प्रोडक्ट दो, और उससे जुड़े हुए जो अंग है जो मदद करते हैं उस काम में, उसको भी सपोर्ट करो, उसके लिए भी प्रोडक्ट दो। जैसे बात हो रही है कॉन्स्टिपेशन की, तो आप बताइए कॉन्स्टिपेशन में 2 चीजें काम करेंगी, एक तो आपकी आंतों का फंक्शन और एक आपका लीवर का फंक्शन।
यानी लीवर भी खाने को पचाने में मदद करेगा और आंतें तो डाइजेशन पे काम करेंगी। तो दोनों को फिट रखने के लिए चीज देनी है, तो क्या देना है? इम्यूनो-3 भी देना है, लिवागेन भी देना है। और सफाई करने के लिए डेली डिटॉक्स हो गया, कॉम्बिनेशन बन गया आपका। किसी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो तो तीनों चीज दे दीजिए, डेली डिटॉक्स, लिवागेन और इम्यूनो-3। समझ में आ गया? किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो रही है तो लिवागेन दे दीजिए, डेली डिटॉक्स दे दीजिए, राइट? इसी तरीके से हार्ट की प्रॉब्लम है तो वेल हर्ट, डेली डिटॉक्स। अब हर्ट वाले केस में एक चीज का ध्यान रखना है, जो इंसान सोचते बहुत ज्यादा है, जिनको तनाव बहुत ज्यादा होता है, डिप्रेशन में है, तनाव है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसका भी फर्क हमारे हार्ट के ऊपर पड़ता है, डिप्रेशन का फर्क हमारे ऊपर पड़ता है। तो ऐसे केस में जब हम किसी को हार्ट के लिए कोई प्रोडक्ट दें तो हम उसको साथ में फाइट स्ट्रेस और जरूर ऐड कर दें। फाइट स्ट्रेस क्या करता है? दिमाग को शांत करता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब दिमाग अशांत हो, जब आपको गुस्सा आ रहा हो, तो क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यानी क्या होता है? गुस्सा आता है तो बीपी बढ़ जाता है। होता है कि नहीं होता? मतलब हमारी सोच का, हमारे दिमाग का हमारे हार्ट के ऊपर असर आता है। जब दिमाग शांत होता है, जिस वक्त आप मॉर्निंग में एमएमसी में आप योगा कर रहे होते हो, आप प्राणायाम कर रहे होते हो, आपका मन एकदम शांत होता है ना, तो आपका बीपी एकदम कंट्रोल होता है। जब आपका किसी से झगड़ा हो रहा होता है तो बीपी आपका एकदम हाई हो जाता है। यानी हमारी सोचने का, समझने का, इसका फर्क हमारे हार्ट के ऊपर पड़ता है। तो इसके लिए एक चीज हमें क्या ऐड करनी है? हार्ट की किसी को प्रॉब्लम है तो फाइट स्ट्रेस साथ में ऐड करके देना होता है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। अब डायबिटीज है। अब डायबिटीज के लिए देखो क्या करना होता है। डायबिटीज में क्या क्या चीजें काम करती हैं? डायबिटीज में सबसे पहले तो जो काम करता है आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है जो आपके शुगर को कंट्रोल करता है। क्लियर है? सभी को पता है ये बात? पैनक्रियाज में इंसुलिन बनता है, इंसुलिन आपके शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। आपके शुगर को कंट्रोल करने में एक अंग और काम करता है, उसको बोलते हैं लीवर। आप बोलेंगे सर लीवर तो आपने बोला पचाने का काम करता है। हाँ, लीवर खाने भी को भी पचाने में मदद करता है। दूसरा काम वो करता है, जब आपके खून में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो वो उस बढ़े हुए ग्लूकोज को उठा के अपने अंदर स्टोर कर लेता है, स्टोर हाउस की तरीके से। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन। उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। और जब कभी भी आपके शरीर को आवश्यकता होती है, शरीर में आपने ग्लूकोज कम गया, शरीर में आवश्यकता पड़ी, उसमें से थोड़ा सा उठा के ब्लड में डाल देता है। तो आप सोचिए लीवर भी कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है आपके ब्लड के ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए। तो आप बताइए लीवर फिट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो इसीलिए कभी भी किसी डायबिटीज वाले व्यक्ति को जब आप प्रोडक्ट देते हो तो उसको डाइबालाइफ दीजिए, डेली डिटॉक्स दीजिए और साथ में उसको लिवागेन जरूर दीजिए, जिससे उसका जो लीवर भी फैटी हो रहा है, लीवर का फंक्शन भी जो डिस्टर्ब हो रहा है वो भी सही हो जाए। तो इससे उसको कंट्रोल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन बनाने के तरीके हैं। पहले सफाई करो, फिर उस अंग के लिए दो, फिर उससे संबंधित यदि कोई दूसरा अंग उसको मदद करता है तो उसको भी सही करो, राइट ना? जब उसको भी मदद करोगे बन गया आपका कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन तैयार किए जाते हैं। बाकी हमारा कौन कौन सा प्रोडक्ट किस किस चीज के लिए काम करता है, कल हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। हम कल एक एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताएंगे। लीवर पे कौन सा काम करता है, किडनी पे कौन सा काम करता है, हार्ट पे कौन सा काम करता है। कल हम ये सारे के सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कल के सेशन में आपको देंगे। बाकी ये था आज का सेशन। बाकी हम लोगों के बीच में डॉक्टर निशा भारती मैम आ चुकी हैं, तो मैं चाहता हूं मैम भी थोड़ा सा हम लोगों का मार्गदर्शन करें और हम कैसे बेटर तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सो प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू मुकेश जी, बहुत ही सुंदर सेशन आज का रहा है। कितने लोगों को वास्तव में मजा आया आज के कॉम्बिनेशन का सेशन देख के? जरा एक बार चैटिंग में लिखेंगे, अपना अपना वो दिखाएंगे, थंब दिखाएंगे, या आप रिएक्शन में जाके हार्ट भी दिखा सकते हैं अपना। रिएक्शन वाले उसको देखिए, हार्ट है उसमें प्यारा सा दिल, दिल दिखा सकते हैं कि यस बहुत बढ़िया लगा, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए कितने सारे दिल दिखने लगे हमें, अरे वाह क्या हुआ, कितना सुंदर सेशन था कॉम्बिनेशन का। डेली डिटॉक्स से आप अपने शरीर को एकदम सफाई कर सकते हैं। हम हमें घर में सफाई पसंद होती है, हमें हर जगह अच्छा लगता है साफ सुथरा। इसी तरह से बॉडी को भी साफ सफाई अच्छी लगती है, और बॉडी के साफ सफाई के लिए भी हमारे पास एक बहुत सुंदर प्रोडक्ट है
डेली डिटॉक्स जिसके बारे में आज बताया मुकेश सर ने, और बहुत सुंदर सुंदर कॉम्बिनेशन बताए और कारण सहित बताए। मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी कि हमें कॉम्बिनेशन क्यों इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बहुत अच्छे तरीके से शरीर को सपोर्ट मिले अपने फंक्शंस को करने में। तो फायदा उठाते रहिए, नॉलेज तभी मिलती है जब हम आते हैं प्रोग्राम में। और आज जिस तरह से आपको नॉलेज मिली है प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन के बारे में, अभी ये पूरा वीक हमारा प्रोडक्ट के ऊपर है, आपको बहुत सुंदर नॉलेज मिलने वाली है। इस पूरे वीक में प्रोडक्ट्स की जानकारी बहुत अच्छे से होने वाली है। और जितने लोग सिर्फ अभी तक एलिमेंट और ऑन एंड ऑन को जानते हैं, ऑन एंड ऑन ब्रांड को जानते हैं, हमारे उसके प्रोडक्ट्स को जानते हैं, एलिमेंट को जानते हैं, उसके प्रोडक्ट्स को जानते हैं, लेकिन और भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डेली यूज में हमारे घरों में होने ही चाहिए इस्तेमाल। हमारे कौन कौन से और ब्रांड है, कौन बताएगा? जरा चैटिंग में सुनना देखना चाहूंगी किस किस को पता है हमारे और कौन से ब्रांड है। एलिमेंट और ऑन एंड ऑन के अलावा हमारे पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं, जरा एक बार चैटिंग में लिखिए, देखें किस किस को पता है। जो पता है वही लिखेंगे। यस, कौन कौन से ब्रांड्स हैं? और शकील जी कह रहे हैं 6 ब्रांड हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 6 ब्रांड हैं। यस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारी सोनाली मैम आंसर दे रही हैं, क्या बात है। न्यू स्टार है, एग्रो है, आहार है, यस, इंडिया ग्रो, यस, एग्रो वही है। यस, भावना योगा मैम ने बोला है, सीमा मैम बोल रही हैं माई होम, यस, एग्रो, न्यू स्टार, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ऑन एंड ऑन तो है ही, न्यू स्टार है। तो अभी आप लोगों को पता है न्यू स्टार के बारे में, एमआई होम के बारे में, एग्रो के बारे में, ये सारे प्रोडक्ट भी हमें पता होने चाहिए और इनका इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। किस तरीके से हमारे ये 6 ब्रांड हमारे लिए काम करते हैं, और ये 6 के 6 ब्रांड इस वीक में यदि आप बने रहेंगे, लगातार आते रहेंगे और सीखते रहेंगे, तो आपको अपने सारे ब्रांड और उनके सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी भी हो जाएगी। और फिर इस वीक में फिर जो टेस्ट होने वाला है वो इसी के ऊपर होने वाला है, ये प्रोडक्ट्स के ऊपर ही होने वाला है। यदि आपने सही तरीके से जानकारी ली तो इस बार के नंबर भी आपके बहुत अच्छे आएंगे, प्रोडक्ट्स के ऊपर आपके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे। और आपको मालूम है कमांडो का सेलिब्रेशन भी होने वाला है, और अब बस लगभग हम पूरा करने की उसमें है, तो जमे रहिए। आदमी वही जीतता है जो आखिरी तक रेस में टिका रहता है। जीतने के लिए कोई बाहर नहीं जाना है, रेस से बाहर खड़े नहीं हो जाना है, रेस में चलते रहिए। मैं कहती हूँ यदि आप चलते रहे तो ये अलग ही खुशी होगी, एक अलग ही सुकून होगा जो आपको मिलेगा कि आपने पूरी रेस दौड़ी है, पूरी रेस आपने कंप्लीट किया। वो भी एक विनर वाली फीलिंग होती है, बहुत शानदार होती है। और हम लोग मसूरी चल के उस फीलिंग को, उस एंजॉय को, सक्सेस को बहुत एंजॉय करने वाले। कल आपकी टी शर्ट का हो गया है, जिन जिन लोगों ने हमें अपने अपने टी शर्ट के साइज बता दिए थे, सारे चीजें हो गई थी, उनके लिए बहुत ही सुंदर टी शर्ट वगैरह सभी कंप्लीट हो गई है, वहां पे ऑर्डर हो गया है, बनने के लिए दे दिया गया है। बहुत ही बढ़िया सुंदर टी शर्ट स्काई ब्लू कलर की, साथ में आपको मिलेगी कैप भी उसके साथ। और बहुत मजा आने वाला है वहां जो आपका फोटोग्राफ आने वाला है। आप सोच के देखिए, मसूरी में पहाड़ियों के ऊपर अपनी ब्लू टी शर्ट और व्हाइट कैप लगा के आप स्टाइल से बैठे हैं और संकेश वायल सर के साथ आपकी फोटो खिंच रही है, और वो फोटो आप आके वापस आके कितना दिखाएंगे लोगों को, कितना मजा आएगा। और अपनी कैप अपने हाथ से पकड़ के अपनी टी शर्ट के साथ, ब्लू टी शर्ट के साथ कितना एंजॉय करेंगे। और मैं तो कह रही हूँ सब अपनी जीन्स लेके आइए साथ में, और जिनके पास ना हो खरीद लीजिए जीन्स, और जीन्स पहन के और टी शर्ट पहन के ऊपर से और कैप लगा के मस्त एकदम बढ़िया मजा आएगा। इस बार बिल्कुल आपके साथ कोई कंडीशन नहीं है, आपको कोट पैंट और टाई पहनने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ आइए घर में, आप पैक करके लाइए अपना जीन्स टी शर्ट और एंजॉय करिए वहां पर। मसूरी में पूरी तरह से लगना चाहिए कि सब एंजॉय कर रहे हैं। तो तैयार हैं आप लोग एंजॉय करने के लिए पूरी तरह से मस्त एकदम? जिंदगी जीने का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अरे जिंदगी में अगर कल को आप सोचते हैं कि आपके पास सब कुछ होगा, मजा आएगा, सब कुछ, तो शुरुआत आज से होनी चाहिए। एक बच्चा दौड़ना तब सीखता है जब वो छोटे छोटे कदम उठाता है, जब खड़े होना सीखता है तब। तो आज हमारी बारी है कि हम एंजॉय करना सीखें, हम मजा लेना सीखें, हम घूमना फिरना सीखें, तभी तो हमें आदत पड़ेगी, तभी तो हम उस चीज को और अच्छे से कर पाएंगे। सभी लोगों को दिल से मैं चाहती हूँ कि उस एंजॉयमेंट में शामिल हो। हम सबके अपलाइन, हम सबके ग्रेट 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 अपलाइन
ग्लोबल टीम कोऑर्डिनेटर संकेश वायल सर के साथ हम लोग एंजॉय कर रहे होंगे उस मसूरी में। ये एक छोटा पल नहीं होगा, ये बहुत बड़ा पल होगा, और हर व्यक्ति का आप में से वहां होना बहुत बहुत जरूरी है। कोई भी कारण नहीं होना चाहिए जिसमें आप अपनी सक्सेस के लिए, इस चीज को फील करने के लिए ना रहे, वहां पर वंचित हो जाएं।